नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। 15 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व चालू हो जाएगा, माँ शक्ति की आराधना का पर्व। और इस 9 दिन में यदि आप भगवान राम की पूजा करते हैं, किसी प्रकार से रामचरितमानस का पाठ करते हैं, राम नाम के मंत्र का जाप करते हैं या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, रामायण जी का पाठ करते हैं, 9 दिन में यदि पूरी रामायण भी आप पूरी कर लेते हैं तो ये आपके लिए चमत्कारिक परिणाम देगा, आपके अंदर आत्मबल की वृद्धि कर देगा, आपके जीवन की रुकावटों को नष्ट कर देगा। नवरात्रि में रामायण का पाठ सबसे श्रेष्ठ पाठ माना गया है। इसके अलावा आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। एक आसन में बैठ के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप दिन में यदि 9 बार कर लेते हैं तो ये आपको बेहतरीन और चमत्कारिक सफलता दिलाएगा। इसका प्रभाव आप 9 दिन में अनुभूत कर सकते हैं। हर दिन 9 पाठ आप रामचरितमानस का करें तो निश्चित रूप से आपको जीवन में विशेष सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। 9 दिन में पूरी रामायण का पाठ कर सकते हैं और 9वें दिन आप उसका हवन भी कर सकते हैं। इससे आपको ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा, आपको अच्छी अनुभूति होगी, आपके जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की रुकावटें हैं। 9 दिन में प्रभु राम का किया गया, प्रभु राम के नाम से किया गया कोई भी जप, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान अति उत्तम माना जाता है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। देखिए, चैत्र नवरात्रि में भगवान राम का जन्म होता है पहले 9 दिन में, और शारदीय नवरात्रि में भगवान राम रावण को मार देते हैं। यानी यहाँ से यात्रा शुरू हुई और यहाँ पर खत्म हो गई। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि ये राम जी की पूरी यात्रा है, जन्म से लेकर रावण को मारने तक। इस का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि नवरात्रि में शक्ति साधना और राम जी का विशेष कॉन्टेक्ट है, विशेष संबंध है। तो आपको सभी नवरात्रि में राम जी का जप, स्मरण, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, रामचरितमानस का पाठ करते रहना चाहिए। इससे किन किन को फायदा विशेष रूप से होता है वो बताता हूँ मैं आपको। वैसे फायदा तो सभी को होता है, लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या जो स्कूलिंग टाइम में है, जैसे मान लो 8वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, इन लोगों को भी 9 दिन विशेष संयम से गुजारना चाहिए। क्योंकि इस समय जो चेतना है, जो आपकी प्राण है, उनको होती है चार्जिंग की जरूरत। आप जब भगवान राम के नाम से खान पान के संयम द्वारा साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आप देखेंगे 9वें दिन आपको एक अलग चेतना की, अलग स्फूर्ति का अनुभव होगा और आप अपने को पहले से काफी ज्यादा सशक्त और मजबूत महसूस करेंगे। तो विद्यार्थी वर्ग को ये अवश्य करना चाहिए। जितने विद्यार्थी वर्ग हैं जिनकी जॉब नहीं लगी हुई है या जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में अच्छी सफलता दोहराना चाहते हैं, या पहले वो फेल हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं किसी भी कारण से, उन्हें ये 9 दिन में विशेष रूप से साधना करना चाहिए। देखिए, बगैर साधना के, बगैर संयम के, बगैर व्रत के जीवन में कुछ नहीं मिलता। जीवन में त्याग जरूरी है, और त्याग यदि आप अपने गुरु के आदेश से करेंगे और सही समय पर करेंगे तो उसका सही परिणाम मिलेगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। दूसरा, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, व्यापारी वर्ग जीवन में सभी प्रकार की रिस्क लेता है। व्यापार में घाटा, फायदा, व्यापार में विपरीत स्थितियां भी बनी रहती हैं, कभी नुकसान हो जाता है, व्यापारी की भी बुरी दशाएं चलती रहती हैं। उन्हें भी इन 9 दिनों में संयम पूर्वक नवरात्रि का व्रत करना चाहिए, जोत जलाना चाहिए माता जी की, जवारे बोना चाहिए, और 9 दिन नवरात्रि में जागरण होता है माता जी का। देखिए, जागरण क्यों होता है? जागरण ये होता है कि आपकी आत्मा जो ऑलरेडी जागी हुई है, शक्तिवान है। जब 9 दिन आप जागरण करोगे, भजन करोगे, तो आपको आत्मा की शक्ति का एहसास होगा। क्योंकि हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बॉडी है, हम शरीर रूप में है, हमारी शक्ति नॉर्मल है, वो एक लिमिटेड शक्ति रहती है।
लेकिन जब हम नवरात्रि में जागरण करते हैं, माता जी का नाम स्मरण भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमको अपनी दिव्य शक्तियों का एहसास होता है, तो माता जी का आशीर्वाद मिलता है। तो व्यापारी वर्ग को भी यदि कोई कर्ज की समस्या, व्यापार में दिक्कतें आ रही, व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, तो उन्हें इन 9 दिनों में अपने यहाँ ज्योत जागृत करना चाहिए और 9 दिन जवारे बोना चाहिए और 9 दिन हवन पूजन करके छोटी छोटी कन्याओं की सेवा करके उनके पैर धोना चाहिए, उनकी आरती करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसा करने से व्यापार में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं, व्यापार चलता है, व्यापार में अच्छी सफलता मिलती है। तो व्यापारी वर्ग और विद्यार्थी वर्ग, इन 2 लोगों को नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष पूजन पाठ व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्य लोगों से करवाइए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।